नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जानीपुर में। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम उस पोल के नीचे खड़े हैं जिस पोल पर इतना दर्दनाक हादसा हुआ, एक गरीब जो है शख्स मारा गया। आपको बता दें कि बिजली के इस खंबे पर जोगिंदर नाम के 42 वर्ष के युवक की जो है मौत बड़ी दर्दनाक हुई और वो गिरकर यहाँ पर उनकी मौत हुई। पूरा हादसा कैसे हुआ, यहाँ पर पास में ही जम्मू कश्मीर, आपको बता दें जम्मू कश्मीर अपने गवर्नमेंट जो म्युनिसिपैलिटी के जो वॉशरूम है सामने है, और यहाँ पर जो भी शख्स थे वो कहा गया कि ये शख्स उस वक्त इस जगह पर मौजूद थे। इनको पूछते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, उस दर्दनाक दृश्य को देखा। सबसे पहले बड़ी बात है, हम कवरेज कर रहे हैं, हमारा काम है कवरेज करना, लेकिन इस कवरेज का फायदा उस परिवार, गरीब परिवार को तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करेंगे, प्रशासन की नींद को खोलेंगे। प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारे घर उजड़ते हैं, हर बार खबर होती है फिर वो ठंडी हो जाती है। हर बार डेड बॉडी आती है, उस स्पॉट पे डेड बॉडी रखी जाती है, फिर बड़े बड़े ओहदेदार आते हैं और वहां पर आके कमिटमेंट्स होती हैं बड़ी ज्यादा, लेकिन उन कमिटमेंट्स के बाद क्या होता है कि उस परिवार की हालत अगर 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद अगर उस परिवार के पास कोई जाता है, कोई जाए, उसको कहते हैं खबर। और हम आपसे वादा करते हैं कि इस परिवार की खबर आपको जरूर दिखाएंगे कि 6 महीने के बाद अगर उस परिवार के पास आकर बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े ऑफिसर्स आकर दावे करेंगे कि ये कमिटमेंट आपसे करते हैं, आपको नौकरी दी जाएगी, आपको पैसा दिया जाएगा, क्या उस परिवार को वो बेनिफिट मिले? वो है सही खबर। लेकिन आज की खबर मैं आपको बता दूं कि दर्दनाक हादसा, और यहाँ जो चश्मदीद हैं उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार। बहुत बड़ी दुखद खबर, जोगिंदर नाम के शख्स जो हैं वो यहाँ इस पोल से गिरे और उनकी जो दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आप बताइए कि आपने क्या देखा? मैं इधर ही था, पास में मैंने गाड़ी लगाई थी, वो काम करते थे, लाइट बंद थी ये वाली माले की, जो टूट गई थी, पता नहीं उन्हें सीढ़ी लगाई थी, काम करते करते नीचे गिरे। बस ये उनका सीट ना इसके ऊपर गिरा, ये है ना पत्थर के ऊपर गिरा, बस इधर ही उनका सिर ना पूरा फट गया। अच्छा। बाकी पुलिस वाले आए, वो उन्होंने उठाया, ले गए थे हॉस्पिटल। बाकी आगे नहीं पता, बाकी वो पता वो फैमिली के बाद। आप बताइए आपने क्या देखा? देखना क्या, मैं हमारे रिश्तेदार रिलेटिव ही है हमारे। अच्छा। तो डेली बेसिस थे बेचारे, तो सुबह से शाम तक इधर ही वर्किंग करते थे। तो जैसे इसके खंभे पर चढ़े हैं तो उसकी तार टूटी हुई थी। तार टूटने के बाद जैसे खंभे के ऊपर चढ़े हैं तो तार जैसे रखी उन्होंने, ऊपर से हाई टेंशन लाइन है, बस इसने खींचा, उठा के नीचे फेंक दिया। जैसे पोल से नीचे गिरे हैं वो, ऐसे उनको पीछे लगी, सिर के पीछे, उनके आंस पर डेथ हो गई है। और क्या, बहुत दर्दनाक। साथ में चलो कुछ चलो बंदा जाने वाला चला गया। बिजली हाँ जी, कर क्या रहा है? कोई अफसर नहीं आया, कोई जेई नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया। बिजली बंद थी? हाँ, बिजली चल रही थी, एक ऑफ थी, एक लाइन बंद की थी। हाँ जी, एक लाइन बंद की थी, 2 फेज चल रहे थे उसके। मतलब फिर भी इसको चढ़ाया। गिरने का कारण क्या हो सकता है? करंट लगी, झटका लगा, झटके से ही नीचे गिर गए। और साथ में घर से भी गरीब है बेचारे को, चलो कुछ न कुछ तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नौकरी बच्चा कोई ना, 1.5 साल हुई शादी हुई उनके लिए। तो हाँ जी, तो ये माता पिता की डेथ हो गई, घर से थोड़े गरीब ही अभी डेली बेसिस थे। पीछे भाई बहन कितने? 3 बहनें, 4 तो 3 भाई थे। शादीशुदा? हाँ जी, सारे शादीशुदा है, पर एक घर से ज्यादा गरीब थे बेचारे। ये घर से ज्यादा? हाँ जी, ज्यादा गरीब थे। मिसेस का क्या होगा? वो बेचारे, अब क्या कुछ नहीं। आप देखो, आप गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कुछ न कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए। आगे से भी आप बताइए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए कि ऐसे हादसे ना हो? गवर्नमेंट को पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए, या तो उनको परमानेंट करें बेचारों को, कुछ न कुछ मिले उनको। वो में से कोई उम्मीद ही नहीं आती उनको मिलने की, और दिन रात डर के काम करते हैं। और दूसरा नंबर ये है कि चलो ये भी है तो सपोर्ट बोर्ड कर रहे हैं, जो जिस एरिया में ये नौकरी कर रहे थे, ये लोग भी बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि नहीं बंदा अच्छा था। जैसे आधी रात को याद करना, आधी रात को आ जाते थे, दिन को बोलना दिन को आ जाते थे, मतलब कि जान तो लगा के उन्होंने मेहनत से ड्यूटी देते थे बेचारे अपने को। जी।
की गवाही जो है वो आपने सुनी, चश्मदीद अपने गवाह जो यहाँ कह रहे हैं और उनके रिलेटिव्स भी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि वो घर से बहुत गरीब घर से ताल्लुकात रखते थे और उनका जो मौत उनकी हुई उसके बाद उनकी पत्नी का जो गुजारा भत्ता वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हम भी अपील करेंगे कि ऐसे हादसे अगर किसी के साथ बदकिस्मती से हो जाते हैं तो पहले सरकार को कुछ उनको आश्वासन देना चाहिए। आश्वासन मीन्स कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जैसे इंश्योरेंस कर देनी चाहिए, उनकी लाइफ इंश्योरेंस कर देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ही, उनकी सरकारी जो है उनकी लाइफ इंश्योरेंस हो, ताकि परमात्मा ना करे, भगवान ना करे, उनके साथ कभी कोई हादसा हो तो उनके परिवार को कुछ ना कुछ जो है मुआवजा मिले। लेकिन डेली विजर, आप सोचिए डेली विजर की पे कितनी होगी, वो कैसे अपने घर का गुजारा कर रहा होगा और उसी बीच उसकी मौत हो जाती है। आप तो समझिए कि उस घर का गुजारा तो दूर की बात है, उस घर का बसर कैसे होगा और उस घर का होगा क्या, ये सोचने वाली बात है। जिस पर बीतती है वही जानता है, बाकी बातें बाद की हैं। हम आपको कोशिश करेंगे आने वाले 6 महीने या साल के बाद इस खबर को दोबारा दिखाए, उस फैमिली के पास दोबारा जाए, उस फैमिली के पास पूछे कि अगर कोई आपको उनके साथ हादसा हुआ तो उनको उस चीज का हर्जाना क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला, क्योंकि ये नालायकी जो है वो किसकी है, वो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच का मामला है कि कैसे उसकी मौत हो गई, बिजली का झटका कैसे लगा, एक फेज बंद था, क्यों नहीं 2 फेज बंद किए गए या 3 बंद किए, क्योंकि ये टेक्निकल काम है, हमें इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने जो सुना आपसे शेयर किया। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।